नमस्कार सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे और इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स ने क्या होल्ड करके रखा है। क्या कुछ है जो आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन इस समय किसी न किसी की नज़र बनी हुई है जो आप तक वो जो पॉज़िटिव एनर्जी आप एम्ब्रेस करना चाहते हैं, वो रुक रही है, वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रही। तो कौन ऐसा इंसान है जो आपकी तरफ चीज़ों को रोक रहा है और नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा आप अपने सराउंडेड फ़ील कर पा रहे हैं। चलिए, जो लोग भी यहाँ पर कनेक्टेड हैं और जिनको लगता है उनके रिश्ते पर या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है, चाहे फाइनेंशियली है, स्टकनेस हो रखी है रिश्तों में, तो क्या चीज़ें हैं? बहुत ही पॉज़िटिव होकर जो है आप इस समय रीडिंग को सुनिएगा। और अगर आपके साथ कुछ भी रेज़ोनेट होता है, तो उससे पहले कोई भी आप एक्शन लें, अपनी पर्सनल सेशन ज़रूर बुक करवाया करें, ताकि आप जो है एक क्लैरिटी में आ जाएँ और ये चीज़ जो है आपके लिए फिर एक्शन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, राइट? तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक देखो यहाँ पर ना आपके साथ चीज़ें तो सही नहीं हो रही, इम्बैलेंस तो है और किसी ने किसी ने जो आपके हिस्से का था या आपके हक का कह सकते हैं, प्यार है, समय है, पैसा है, जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए या जिन चीज़ों पे आपका हक है, अधिकार है, वो कहीं और जाती हुई मैं देख रही हूँ, ठीक है? यहाँ पर। तो इस बात को लेकर आप काफ़ी परेशान हैं, या तो रिश्तों में हो सकता है, पार्टनर को लेकर हो सकते हैं, कोई भी रिश्ता हो सकता है जहाँ पर आप इस समय देख रहे हैं कि आपके लिए कोई जगह ही नहीं बची या आप उनके लिए अब कुछ भी नहीं रह गए और 2 लोगों के बीच में किसी तीसरे का आना ये क्लियर कट है कि रिश्ते यहाँ पर ख़राब चल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है मानसिक तनाव आपका बहुत बढ़ता जा रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान आप इस समय लग रहे हैं, अगर ये चीज़ें आपके साथ रेज़ोनेट कर रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक अगर ये एनर्जी आपके साथ रेज़ोनेट कर रही है, दैट मीन्स नेक्स्ट जो मैसेजेस हैं या जो रीडिंग रहेगी वो भी आपके साथ यहाँ पर रेज़ोनेट करेगी। ओके? देखो यहाँ पर आपको रोते हुए कोई इंसान तो बहुत खुश है, क्लियर कट। अगर आप परेशान हैं, किसी भी परेशानी को अगर आप फ़ील कर रहे हैं, तो दूसरा इंसान ये चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी है या आपको अलग करके कोई तीसरा, यानी कि आपने एक स्टोरी सुनी होगी बचपन में या आप सभी जानते हैं। 2 बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर जो है, वो बाजी मार जाता है। पीस ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ एक आप लगा लें कि रोटी का टुकड़ा या किसी भी चीज़ का, ठीक है? वो 2 बिल्लियाँ जो एक साथ बहुत घुल-मिल के रहा करती थीं या फिर बहुत ज़्यादा उनके अंदर दोस्ताना बहुत गहरा था। एक साथ ही जाना जहाँ पर भी कोई चीज़ खाने के लिए, सो दैट उनका प्यार बहुत गहरा था और एक साथ ही एक फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही है। और जो भी चीज़ें करनी एक साथ करनी। लेकिन किसी न किसी चीज़ को लेकर एक लालच जब आता है, तो ये समझने वाली बात है। जब लालच आता है तो उनकी लड़ाई में मैं लूँगी, ये मैंने ढूँढा या मेरे पास होना चाहिए, तो इस तरह की एनर्जी। और जो तीसरा बंदर जो वहाँ पर खड़ा ये तमाशा देख रहा था, उसके दिमाग में एकदम से आइडिया आया, इनको लड़ने दो और जो चीज़ है वो लेकर भाग गया। यानी कि उसका मतलब हल हो गया। तो ये बात जो है बिल्लियों और बंदर के लिए नहीं है। ये बात आप समझ चुके हैं। ये किसी इसी तरह के इंसानों के लिए है जहाँ पर 2 लोगों के बीच में तीसरा बाजी मार चुका है। समझ गए? तो यहाँ पर इसी तरह की एनर्जी है। कभी-कभी हँसी आती है, क्योंकि हँसी इसलिए आती है कि बहुत अच्छे रिश्ते को लोग समझ नहीं पाते हैं। जब कोई तीसरा इंसान बीच में कुछ ऐसी गड़बड़ें करता है या किसी भी तरह की कोई चीज़ें सिखाना, कान में बातें डालना, किसी भी तरह की चीज़ें, तो सामने वाले को ये समझ में नहीं आता कि भई ये तो कल का आया हुआ बंदा है या ये इस तरह से क्यों कर रहा है? सोचने वाली बात है ना? तो जो बीच में बंदर था वो पहले थोड़ा-सा कोशिश कर रहा था समझाने की, मत करो, मत करो, मत करो, ठीक है? और इसको अगर हम देख लें तो तुम इतना सा ले लो, इतना मतलब एक वो बैलेंस करने वाली भी एनर्जी थी। तो इतना मैं खा लेता हूँ, अब दोनों में इक्वल हो जाएगा, इतना मैं खा लेता हूँ। ये 2 तरह की स्टोरी अलग-अलग, हर किसी का अपना परसेप्शन होता है समझाने का या स्टोरी को बताने का।
सो दैट आप किसी भी तरह से पकड़ लो, ठीक है? कान यहाँ से पकड़ो, वैसे पकड़ो टेढ़े-मेढ़े करके, लेकिन यहाँ पर हाथ आएगा। कहने का मतलब तीसरा इंसान जो है, वो अपना उल्लू सीधा कर लेता है। तो 2 लोगों के बीच में जब भी कोई तीसरा आता है, तो उसकी बात आप सुनते हो, लेकिन समझो, कभी भी गुस्से में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है। चलिए, आप बोलेंगे मैम हमने तो ऐसा किया नहीं। अब दूसरे वाले की समझ को हम क्या ही कर सकते हैं, नहीं रोक सकते, ठीक है ना? हाँ, रोका भी नहीं जा सकता। आप अपने आप को समझा सकते हो, सामने वाला किस तरह से चलता है, या किस तरह से चीज़ों को लेता है, ये आप किस हद तक रोक सकते हैं। रिश्ते कहाँ खराब होते हैं? जब कोई इंसान बीच में भड़काने का काम करता है, आग लगाने का काम करता है, हमेशा रिश्ते तब खराब होते हैं। आपस में 2 लोग अगर लड़ रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेकर, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, भई वो अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद जो है अपने आप नॉर्मल हो जाएँगे, बात हो जाएगी, ठीक है, लेट इट बी, छोड़ दो उनको। लेकिन जब दूसरा या तीसरा बंदा जो आके बीच में समझौता कराता है, या थोड़ी-सी अ, अक्सर आपने देखा होगा कि रिश्तेदारों में या रिश्तों में एक इंसान ऐसा ज़रूर होता है, जो चारों तरफ आग लगा देता है, भड़का देगा, और फिर आराम से जब आग लग जाती है तो बैठ जाता है और ये कहता है, इस तरह से प्रिटेंड करता है, इस तरह से दिखाता है कि भई मैं तो चाहता हूँ कि सब मिल-जुल कर रहें, सब प्यार से रहें। और जबकि हकीकत ये होती है कि वो आग लगा चुका होता है, उसने कान भर दिए होते हैं, सबको अलग-अलग कर दिया होता है। तो समझने वाली बात ये है कि हमें दूसरों की बातों में नहीं आना है। कोई कितना भी भड़काए, कोई कितना भी सिखाए, अपनी समझ से ही काम लेना है। और हमेशा हम दूसरों की नज़रों से क्यों देखते हैं? अपनी नज़रों से क्यों नहीं देखते? चाहे वो रिश्ता हो, किसी इंसान की हकीकत हो, या कुछ भी, कोई भी चीज़ हो, उसको हम अपने लेवल पर अगर हैंडल करते हैं, उसको डील करते हैं, ये ज़्यादा अच्छा होगा, बजाए इसके कि दूसरे के सामने ये चीज़ें खोल दें और वो इंसान अपने दिमाग से चल रहा है। और जो आपको समझा रहा है, अक्सर आप देखेंगे, समझाने वाला इंसान जो होता है, वो अपनी लाइफ़ में खुद अ, बहुत अनकंफर्टेबल सा रहता है। वो खुद भी कहीं न कहीं सेटल नहीं हुआ होता, जगल कर रहा होता है। तो ऐसे लोग ज़्यादा वो बीच-बीच में कूदते हैं, और ये आपके आस-पास ही होते हैं। जहाँ पर उनको कहीं अहमियत नहीं मिलती है, तो वो समझाने का मतलब, वो चीज़ों को करने का, भई मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं इन चीज़ों को सुलझाता हूँ। वो सुलझा नहीं रहा होता है, बल्कि रिश्ते खराब कर रहा होता है, क्योंकि कान भर रहा होता है वो उस समय। ठीक है? तो यहाँ पर इसी तरह से ऐसा हुआ है कि आज यहाँ पर 2 लोगों के बीच में जब तीसरा आया है, तो ये चीज़ें और ख़राब हो गई हैं, क्योंकि वो एक की साइड लेगा और दूसरे की नहीं लेगा, ठीक है? तो यहाँ पर भी चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाएँगी, तो जिसकी साइड ली जा रही है, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। उसको वो इंसान ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ, ये मुझे उसकी कमियाँ बता रहा है, उसने मेरे खिलाफ क्या बोला, क्या चीज़ें करी। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। आई डोंट नो किसके साथ ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन पार्शियलिटी तो यहाँ पर डेफ़िनिटली हुई है। अब एक रो रहा है, दूसरा यहाँ पर जिसने आग लगाई है वो बहुत खुश है कि दोनों अलग-अलग हो गए, सेपरेट हो गए। तो यहाँ पर तीसरा बंदर जो है, वो बहुत हैप्पी है कि 2 बिल्लियों को अलग कर दिया, या 2 लोगों को अलग कर दिया। समझ गए? सो इस तरह की चीज़ों को मैं समझा रही हूँ। आई होप कि आपको ऐसे समझने में और रीडिंग को देखने में अच्छा भी लगता है। कहीं न कहीं वो एंग्ज़ायटी, वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर दे रही होती हैं, वो थोड़ा लाइट हो जाती हैं। मेरा मकसद यही होता है कि आप जिस भी एनर्जी में होते हो, उससे थोड़ा-सा आप लाइट एनर्जी में आ जाओ, ताकि चीज़ें आसानी से आप समझ सको। अब ये जो स्टोरी है आपके दिमाग में घूमती रहेगी, और आप रिलेट करेंगे उस व्यक्ति को, जो जिसके साथ भी आपका रिश्ता ख़राब है, या कोई थर्ड पर्सन बीच में आ गया, आपको भड़काया या सामने वाले को, तो चीज़ें कहाँ पर ख़राब हुई। तो आज की जो रीडिंग है, और यूनिवर्स जो यहाँ पर हाँ, हमें बताना चाहते हैं, वो इसी तरह की एनर्जी है, राइट? वेरी फ़नी ना? मुझे भी हँसी आती है इस तरह की चीज़ों को, बट हाँ, चलो, होता है। कभी-कभी ये चीज़ें बहुत कुछ ख़राब कर देती हैं। सालों के रिश्ते जो हैं मिनटों में ख़राब हो जाते हैं। और कभी-कभी कुछ इतनी बड़ी बातें होती नहीं हैं, जिसकी वजह से, किसी तीसरे पर्सन की वजह से, वो दूरी इतनी पड़ जाती है, वो रिश्ता इस लेवल पर ख़राब हो जाता है, या 2 लोगों में इतना ईगो क्लैशेज़ हो जाते हैं कि सालों-साल लग जाते हैं उस कन्फ्यूज़न को,
उस गलतफ़हमी को, मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो, जो भी कह लो, जो भी बातें हुई हैं उनको क्लैरिटी में लाते-लाते सालों-साल पूरी-पूरी ज़िंदगी निकल जाती है लोगों की। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो सबसे पहले आप देखो कि बात कहाँ पर, सामने वाले को मौका दो, खुद भी आप बात करो। तो यहाँ पर इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें, एनर्जी यहाँ पर इस तरह की निकली है। किसी ने बोला या आपको डाउट हुआ मेरा पार्टनर चीट कर रहा है, तो आप मुँह फुलाकर बैठ गए। आपने भी रिश्ता ख़त्म करके साइडलाइन, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तह तक जाओ, क्यों बोला जाता है, अगर शक हो रहा है, उसकी हरकतें आपको ऐसी लग रही हैं, सो दैट आप एक क्लैरिटी ले लो। ये बहुत ज़रूरी है, ओके? यहाँ पर देखो, एक इमैच्योर एनर्जी है, एक काफ़ी मैच्योर्ड लेवल। दोनों ही ऐज में ज़्यादा अंतर नहीं है, 2 साल का, 4 साल, 5 साल का, मेबी इस तरह का किसी का रिश्ता है यहाँ पर। अ, कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ बहुत खुश रहता था, इसलिए बोल रही हूँ कि अभी इस समय जो भी रिश्ता है, क्योंकि ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग हो रही है, सो दैट यहाँ पर कोई भी रिश्ता हो सकता है, किसी के साथ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इस एनर्जी को, राइट? दो लोगों के बीच में इस समय अगर टावर चल रहा है, इस समय बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन कट ऑफ हो चुका है, तो एक मैच्योर है, दूसरा इमैच्योर है। दूसरा अपनी उड़ान भरता है और जो पहले वाला था, उसको समझाने की कोशिश करता है, ये चीज़ें गलत हैं, ऐसे मत करो। मेबी आपने अपने पार्टनर या उस इंसान को बहुत बार आपने सेव किया है, गार्ड किया है। अब अगर रिलेशनशिप का रिश्ता है, आप बीइंग अ कोई डिवाइन फेमिनाइन हो, सो दैट आप उसको मदरली प्रोटेक्ट करती हो। देखो, ये बात नहीं होती कि मदरली प्रोटेक्ट करना कि आप मदर बन गई, नहीं, समझदारी के साथ। छोटी बहनें भी बड़ी बहनों का रोल प्ले कर लेती हैं या मदर का रोल प्ले करती है, क्योंकि समझदारी के साथ वो चीज़ें भी देख लेती हैं जहाँ पर किसी और की नज़र नहीं जाती, स्पेशली कोई मेल पर्सन है, ठीक है? तो आपने देखा होगा कि लड़कियाँ जो हैं लड़कों से ज़्यादा जल्दी समझदार बन जाती हैं, जल्दी समझ में आती हैं उनको चीज़ें, और किस तरह से आफ्टर मैरिज भी माँ-बाप भी या इन-लॉज़ भी जो है उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि एक 18 साल की लड़की जो है, एक 22, 23, 24, 25 साल के, यानी कि ऐज में लड़का बड़ा ही होता है। तो आजकल लव मैरिज हो जाए या किस तरह से, वो मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन पहले के टाइम लड़का छोटी मतलब होता था, बड़ी ऐज का होता था, लड़की छोटी ऐज की लेते थे, इस तरह से अरेंज मैरिज में। तो ये बोला जाता था। फिर भी लड़की समझदारी के साथ पूरे घर को भी लेकर चले और उसको, लड़के को भी सँभाले। तो दैट मीन्स कि वो प्रूव करता है कि लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा समझदार होती हैं। वो चीज़ें भी समझ लेती हैं जो 25-50 साल के जो हैं बड़े जो हो जाते हैं, जिनको बहुत समझदार कहते हैं, वो भी कहीं-कहीं गलती कर देते हैं, वहाँ तक नहीं समझ पाते। तो ये तय है भई, यहाँ पर 2 लोगों के बीच में चीज़ें खराब, और इस समय टावर की एनर्जी है, राइट? बहुत गहराई से समझा करो, मेरा बात जो मैं समझाती हूँ ना, किस लेवल पर समझाती हूँ, थोड़ा-सा वहाँ तक पहुँचा करें, ठीक है? और इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़ी होता है, समझ जाओगे आप। तो कहने का मतलब ये है कि एक इमेच्योर रहा है और एक मैच्योर। मेबी आप अगर डिवाइन फेमिनाइन है, आपका कहीं रिलेशन चल रहा है, आप चाहे किसी भी रिलेशन में हो, मैं वो उसको बात ही नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, आपका किसी के साथ प्यार है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, व्हाटएवर, ठीक है? सो दैट आपने बहुत उनके लिए एफर्ट्स लगाए, बहुत सारी चीज़ें करी, आप इस तरह से करती रही हैं। यहाँ पर फीमेल एनर्जी यानी कि मैच्योर एनर्जी, बहुत केयर, बहुत ज़्यादा अपनापन, बच्चों की तरह सँभालना, हर अच्छी और बुरी बात को समझाना, बताना, तो ये चीज़ें आपकी रही हैं। और इस समय यदि आपके रिश्ते में कोई भी तनाव आ चुका है, कोई भी किसी तरह से मनमुटाव आ चुका है, सेपरेशन, साइलेंट ज़ोन, व्हाटएवर जो भी चीज़ें कह लो, बात खत्म होती है टावर पर, यानी कि टावर चल रहा है, ठीक है? क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक स्लीपलेस नाइट्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर
किसी ने बहुत स्ट्रांगली एक डिसीजन लिया है प्रैक्टिकल होकर, दैट किसी पर्सन को रोका गया है किसी थर्ड पर्सन के चलते हुए, ठीक है? अगर आपका पर्सन आपके पास नहीं आ रहा है या कोई भी इंसान आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा है, तो कान भरे गए हैं लिटरली, और कुछ चीज़ें उनके ऊपर ऐसी चीज़ें करी गई हैं जहाँ पर अ, ये देखो क्या जस्टिस का कार्ड है, जो कि ऐसी चीज़ को बता रहा है जहाँ पर भगवान भी इस चीज़ों की मंज़ूरी नहीं देते, उनको भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। किसी को फ़ोर्सफुली रोकना, किसी को फ़ोर्सफुली अपने पास बुलाना या मतलब कुछ ऐसा गलत करना जो दूसरों के लिए गलत है, ठीक है? अ, अपना सही करो, लेकिन किसी को हर्ट नहीं हो, हार्म नहीं हो, किसी को दिक्कत नहीं आए, ये चीज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड बता रहा है चीज़ें बहुत ख़राब कर दी गई हैं। ख़ैर जिन्होंने ख़राब करी हैं उनका भी हश्र मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। वो भी यहाँ पर इस समय हाहाकार जो कहते हैं ना कि मचा रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आप खुद हो सकते हैं, वाइस वर्सा जाएगा ये मैसेज। मे बी आप किसी ऐसे इंसान की वजह से परेशान हैं, कोई ब्रिज आपको नज़र नहीं आ रहा, आपको जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं वो समझ नहीं आ रही कैसे सही की जाए। बहुत गहराई का एक रिलेशन हो सकता है, और जिसको आप बहुत ज़्यादा एक तनाव के रूप में इस समय आप फ़ील कर रहे हैं कि तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। खालीपन बहुत है, अकेलापन बहुत है। हुँ। और आपका पार्टनर, आपका पर्सन, कोई भी पर्सन, मैं यूँ कहूँगी कि कोई भी पार्टनर होगा तो रिलेशनशिप में आएगा, पर्सन होगा तो कोई भी हो सकता है ये। ये तलवार लेकर आपकी हर बात को कट ऑफ करने के लिए यहाँ पर इस एनर्जी में कोई बैठा हुआ है। या तो किसी ने इतने गंदे तरीके से इनको भड़का दिया है आपके खिलाफ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं कि ये अब इस तरह की एनर्जी में है कि आपसे बात ही नहीं करना चाहता, या चाहता या चाहती जो भी है, ठीक है? तो चीज़ें यहाँ पर मुझे सही नहीं लग रही हैं, राइट? हुँ। मैरिज या तो इनकी हो चुकी है, या आफ्टर मैरिज ये चेंज हो चुके हैं, आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, या फिर इनकी जिनके साथ शादी हुई है, वहाँ पर चीज़ें उस पर्सन की वज़ह से ख़राब हुई हैं, तो कुछ तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं, ठीक है? कहने का मतलब तीसरा बंदा, और जबकि ये पर्सन जो है अपनी थर्ड पार्टी को इतना पसंद नहीं करता था। आप कोई वर्किंग लेडी हो सकती हैं, वर्किंग अ, काम, घर, परिवार सब कुछ आप अच्छे से सँभालने वाली कोई मैच्योर, लाइक 35, 40 और 50 अराउंड हो सकता है, 51 भी हो सकती है। अब मुझे ऐसी इस तरह की एनर्जी लग रही है जैसे आपने ना बहुत टीनेज एज में आपका रिलेशन रहा होगा, या वेरी यंग एज में ये पर्सन रहा है, जब छोटी उम्र का जैसे कह सकते हैं। उसके साथ आपका एक ऐसा रिश्ता रहा जिस जहाँ पर केयर कह सकते हैं। वो धीरे-धीरे दोस्ती और प्यार में कब चेंज हो गया आपको भी नहीं पता चला। और कहने का मतलब ये है कि अब जो रिश्ता है वो किसी तीसरे की वजह से आपका वैसा नहीं रहा, थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर आपका रिश्ता खराब करके जो भी चीज़ें हैं थर्ड पार्टी काफ़ी एन्जॉय कर रही है, बहुत हैप्पी है। यहाँ पर एक और एनर्जी मिल रही है कि अगर रिश्तों में कोई कोई ऐसा इंसान तीसरा, फैमिली में भी हो सकता है, परिवार में है, 2 लोगों को सेपरेट अलग डील करके किसी तरह से दिमाग या चलाया है, तिकड़म चलाई है। कोई तीसरा बंदा किसी तीसरे बंदे से खुद डायरेक्ट फ्रंट पर नहीं आया, फ्रंट फुट पर नहीं आ रहा है। वो किसी और बंदे का सहारा लेकर उसको आगे करके 2 लोगों के बीच में लड़ाई इतनी लगवा दी है रिश्तों में, आप किसी भी रिलेशनशिप का कह सकते हैं। मुझे यहाँ पर वो जो बंदर वाली स्टोरी है, कोई भाई हो सकता है या किसी का हस्बैंड हो सकता है। जी हाँ, अगर रिश्ता किसी से ख़राब करवाना है तो खुद से आगे नहीं आया, वो किसी थर्ड पर्सन को लेकर आया है। छोटी अ, छोटी क्या कह सकते हैं, कोई साली
जैसा कोई रिश्ता है, सिस्टर जैसा कोई रिश्ता है। देखो, किसी के मन में बहुत ईर्ष्या रही है कि अगर इसका उनके साथ सही नहीं चल रहा, ये उनको नहीं बुला रही है। अगर आप मैरिड हैं और आप अपने इन-लॉज़ में अच्छे से नहीं डील कर रहे हैं या आपकी बनती नहीं है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर, ठीक है? मैं आपको बता दूँ। अगर इन-लॉज़ में आपकी बन नहीं रही, तो इस बात से आपका पति जो भी है, पति परमेश्वर बहुत खफ़ा है। परमेश्वर कोई नहीं होता, परमेश्वर एक ही होता है। मैं सबको इंसान ही मानती हूँ, ठीक है? अ, भगवान की जगह किसी को नहीं दे सकते, ठीक है? तो यहाँ पर उस इंसान को इतनी ज़्यादा अंदर ही अंदर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या बढ़ी हुई थी। किसी ने, अगर आप ये खुद हैं, कोई महिला हैं, तो भई आपका रिश्ता आपके किसी ऐसे से खराब इस पर्सन ने इसलिए करवाया ताकि जो चीज़ें आप उनके साथ कर रहे हो, उसकी फैमिली के साथ नॉर्मल डील नहीं कर रहे हो या मिल नहीं रहे हो, तो आप अपने परिवार से भी आपको दूर कर दिया गया है। और इस चीज़ में किसी और थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया गया। उसने डायरेक्ट आपको नहीं कुछ चीज़ें सिखाई पढ़ाई या उनको नहीं खराब किया। किसी तीसरे और थर्ड पर्सन, एक थर्ड पर्सन तो ऑलरेडी जो हिडन है, आप यकीन ही नहीं कर सकते कि ये बंदा अपनी फैमिली के पर्सन के ऊपर कोई यकीन कर सकता है कि ये इस तरह से मेरे रिश्ते खराब। लेकिन कुछ लोग खुलकर आ जाते हैं सामने, लेकिन कुछ लोग छिपे हुए होते हैं। तो इस तरह की चिढ़ किसी ने निकाली, इस तरह का खुंदक किसी ने निकाली है, इस तरह के, क्योंकि शायद कहीं न कहीं आपने उनके रिश्तों में या उसकी तरफ से किसी के साथ प्यार वाला रिलेशन नहीं रखा, रिश्ता नहीं रखा। सो दैट आज आप अपने किसी ऐसे इंसान के साथ दूर हैं, दूरियाँ बनी हुई हैं। तो वो दूरियाँ इसलिए बनी हुई है, किसी ने यहाँ पर बदला ले लिया है, रिवेंज निकाला है, ठीक है? रिवेंज लिया है। और ये जो भी इंसान है, ये दोनों ही आपके बहुत करीबी के हैं, जिन्होंने ये चीज़ें करी हैं, आप जानती हैं। अगर कोई महिला है तो जानती हो, कोई मेल हो तो भी भई अपने आस-पास देखो। रीडिंग को दोबारा से सुनना, समझना, क्या चीज़ बोल रही हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना। अगर आपके जीवन में किसी से भी रिश्ते खराब हो चुके हैं, आप परेशान हो, तो तीसरा बंदा तो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है? और अगर ये 2 तरह के सिनेरियो अलग-अलग हैं, मेबी आप किसी की लव रिलेशनशिप के बारे में आज जानना चाहते हो, तो भी वहाँ पर थर्ड पार्टी ने वो चीज़ें करवा दी हैं। मेबी आप किसी ऐसे रिश्ते में बने हो जहाँ पर आपके अपने रिलेशन, अपने रिश्ते खराब हो चुके हैं, तो भी यहाँ पर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व्ड है। आप इतना जान लीजिए कि अगर आप किसी के साथ अच्छे से पेश नहीं आ रही, उस बात से किसी और को बहुत परेशानी होती है क्योंकि वो उनके बहुत क्लोज़ है और आप वहाँ पर ज़्यादा समय और अपना एक बहुत अच्छा रिलेशन चला रही थी, जहाँ पर आप कंफर्टेबल थी और वहाँ पर अगर आज चीज़ें ख़राब हैं, तो ये उस पर्सन, वो तीसरा पर्सन जो नहीं चाहता था कि इसका वहाँ पर भी चीज़ें अच्छी चलें। तो ये बहुत ट्रायंगल हुआ है, बहुत बहुत सोची और समझी अ, गहरी साजिश रही है। यहाँ पर जो मैजिशियन बना है ना, ये ये इस समय इतना खुश है कि किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है कि करता-धरता ये है। इसी ने सारी प्लानिंग करी, इसी ने सारी चीज़ें खराब करी और आज ये बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि ये चीज़ें खराब कर चुका है, ठीक है? और अगर बात करें, आप परेशान हैं या फिर क्रॉस वॉचर यहाँ पर कोई है ऐसा, तो भई अगर आप भी परेशान हैं तो आपके रिश्ते थर्ड पर्सन की वज़ह से ख़राब हुए हैं। सो दैट तभी बोलती हूँ कि सुनी-सुनाई बातों पे मत आया करें, राइट? तो ये रही आज की एनर्जी और रीडिंग। और रिश्ते अगर ख़राब हैं तो उसके पीछे थर्ड पार्टी जो बैठी हुई है, तो बहुत उलझी हुई स्टोरी है, सो दैट आप समझें इस चीज़ को। और कोई 2 ऐसी फीमेल हैं, कनेक्टेड हैं, आपका पार्टनर भी इंक्लूड है। सो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, यानी कि 3 लोगों की स्टोरी है भई। ये वही वाला मैटर हो गया, है ना? 2 बिल्लियों के बीच में ये बंदरबाजी मार गया। तो समझिए इस चीज़ को, ठीक है? तो ये है आज की रीडिंग। और मुझे यहाँ पर बार-बार एक एनर्जी मिल रही है।
कोई फीमेल यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक क्राइंग एनर्जी में है। ये आप नहीं हो सकते हो। ये मुझे वो फीमेल लग रही है जो क्रॉस वॉचर है, जिसके बारे में आप सुन रहे हो। कोई आपका अपना, अम, यहाँ पर कोई अपना और कोई बाहरी, बाहरी इन द सेंस बहुत ज़्यादा बाहरी नहीं, आउट ऑफ यूँ नहीं कह सकते कि कोई पड़ोसी है। अम, एक फैमिली होती है जहाँ पर हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हों, वो फैमिली हो गई। आपका भाई आया, वो फैमिली का नहीं है क्योंकि वो भाई है, ठीक है? बहन आई, वो आपकी फैमिली की नहीं, वो आगे अ, ये आपकी फैमिली में इंक्लूड नहीं, क्योंकि अब आप मैरिड हो, सो दैट आपकी फैमिली एक अलग सेपरेट वो हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर बाहरी का मतलब कि अपना होकर भी वो बाहरी है, आपकी फैमिली में इंक्लूड नहीं है। और एक आपका है, 2 लोगों ने मिलकर जो है यहाँ पर 2 लोगों को मिलकर अलग किया है। समझ गए क्लियर कट? 2 लोगों ने मिलकर 2 लोगों को सेपरेट किया है। सो इस तरह की एनर्जी है। वो बहुत हैप्पी हैं जिन्होंने अलग कर चुके हैं, अपना दिमाग चला चुके हैं, और अगर समय रुका हुआ है, चीज़ें खराब हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो दैट फिर भी अगर कुछ चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं और आगे और कुछ जानना है इसी रीडिंग से रिलेटेड, तो फिर आप अपना सेशन बुक करवा सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए फिर मिलेंगे। थैंक यू।